आपकी आर्थिक सफलता का केवल 15% ही उसके तकनीकी ज्ञान पर निर्भर करता है, जबकि उसकी सफलता का 85% उसके व्यवहार की कला पर निर्भर करता है। यानी उसका व्यक्तित्व और लोगों का नेतृत्व करने की उसकी कला उसे 85% सफलता दिलाती है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाम अशोक कुशवाहा, मीडिया प्रोफेशनल, यूट्यूबर और बिजनेस कोच। आज हम अपनी तीसरी किताब को लेकर आपके सामने हैं। कुछ ऐसी किताबें होती हैं जिन्हें सभी को पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है लोक व्यवहार, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। इस किताब से आप सीखेंगे कि किसी की आलोचना मत करें, क्योंकि 100 में से 99% लोग किसी भी बात के लिए अपने आप को दोष नहीं देते, चाहे वह कितने ही गलत हों, परंतु अपनी आलोचना नहीं करते हैं, अपनी गलती ही नहीं मानते हैं। आलोचना से कोई सुधरता भी नहीं है, अलबत्ता संबंध जरूर बिगड़ जाते हैं। किसी की आलोचना मत करो जिससे आपकी भी आलोचना न हो। महान व्यक्ति छोटे लोगों के साथ व्यवहार करने में महानता दिखाते हैं। भगवान खुद इंसान की मौत से पहले उसका फैसला नहीं करता, फिर हम और आप ऐसा करने वाले कौन होते हैं। तो इस किताब में आप सीखेंगे कि आप किसी की आलोचना करने के कितने नुकसान आपको हो सकते हैं। दूसरा, लोगों की तारीफ करना सीखें, क्योंकि तारीफ क्या होती है कि हर मनुष्य के दिल की गहराई में एक लालसा छिपी होती है कि उसे सराहा जाए। इंसानों और जानवरों में यही एक फ़र्क है। इंसानों में महत्वपूर्ण बनने की आकांक्षा होती है। आज दुनिया में सच्ची तारीफ दुर्लभ हो गई है। न जाने ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छे नंबर लाने पर अपने पुत्र या पुत्री की प्रशंसा करना भूल जाते हैं। हम अपने बच्चों को उस समय प्रोत्साहित करना भूल जाते हैं जब वे पहली बार अच्छा केक बनाने में सफल होते हैं। सच्ची तारीफ की आदत डालें। दिखावटी और बनावटी तारीफ दिख जाती है, इसलिए हमेशा सच्ची तारीफ करें। आप ये भी सीखेंगे इससे कितने फ़ायदे हो सकते हैं। सामने वाले का नज़रिया समझें। कभी आपने देखा है कि मछली पकड़ने वाला इंसान हुक में स्ट्रॉबेरी या क्रीम नहीं लगाता है। इसके बजाय मछली जो कीड़े खाती है उसको लटकाकर पूछता है कि आप इसे खाना पसंद करेंगी। अगर ये बात मछली पकड़ने वाले को समझ में आती है तो हमें और आपको भी समझ में आ जानी चाहिए। लोगों को प्रभावित करने का इकलौता तरीका सामने वाले की इच्छा के बारे में बात करना है। अगर सफलता का कोई रहस्य है तो वह यह है कि हम में से सामने वाले का नज़रिया समझने की योग्यता हो और हम किसी घटना को अपने नज़रिए के साथ साथ सामने वाले के नज़रिए से भी देख सकें। या लोगों में रुचि लें। जिस व्यक्ति की दूसरे लोगों में रुचि नहीं होती है उसे जीवन में सबसे ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं और वह दूसरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह के व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा असफल देखे गए हैं। हम सभी, चाहें हम फैक्ट्री में मजदूर हों, ऑफिस में क्लर्क हों या सिंहासन पर बैठे सम्राट हों, हम सभी ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। अगर हम सचमुच दोस्त बनाना चाहते हैं, अगर हम लोगों का दिल जीतना चाहते हैं तो हमें लोगों से उत्साह से मिलना चाहिए। अगर सामने वाला आपको फ़ोन करे तो उत्साह से हेलो बोलें। ऐसा लगे कि आप उससे बात करके खुशी महसूस कर रहे हैं। लोगों में रुचि लें। मुस्कराएं। आपकी मुस्कुराहट कहती है कि मैं आपको पसंद करता हूं। आपसे मिलकर हमें खुशी होती है। दिल को छूने वाली मुस्कुराहट एक ऐसी मुस्कान जो दिल से आती है और दिल तक पहुंचती है और दिल तक उतर जाती है। इसलिए बाजार में उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति के पास मुस्कुराता हुआ चेहरा न हो उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। आपकी मुस्कुराहट उन सभी लोगों की ज़िंदगियों को रोशन करती है जो इसे देखते हैं। जिन्हें मिलती है वह समृद्ध होता है, परंतु जो देते हैं वह गरीब नहीं होते हैं, वो भी समृद्ध होते हैं। इसलिए मुस्कुराएं। इसमें बहुत पावर है। किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और मधुरतम शब्द होता है। लोगों का नाम याद रखें, उनकी नाम याद रखने की आदत डालें। लोग अपना ही नाम देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई ग्रुप फोटोग्राफ है तो लोग अपना फोटो देखते हैं उसमें, क्योंकि लोग अपने बारे में ज़्यादा उत्सुक होते हैं। सुनने की कला घर पर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि बिजनेस में। बड़े से बड़ा आलोचक भी धैर्यवान सहानुभूतिपूर्ण श्रोता के सामने नरम पड़ जाएगा। एक ऐसा श्रोता जो उस समय चुप रहे जब क्रोधित आलोचक किंग कोबरा की तरह फन फैलाकर अपने शरीर से जहर उगल रहा हो। लोगों को आप में या आपकी समस्याओं में जितनी रुचि है उससे 100 गुना रुचि उन्हें अपने आप में या खुद की समस्याओं में है। व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पसंदीदा विषयों के बारे में बात करने से होकर गुजरता है। सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के हिसाब से बातें करने से दोनों ही पक्षों को लाभ होता है। सामने वाले व्यक्ति की रुचि के विषय में बात करें। सामने वाले व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं।
हमेशा दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण अनुभव कराएं। महत्वपूर्ण बनने की इच्छा मानव स्वभाव की सबसे महत्वपूर्ण इच्छा है। हर मनुष्य के दिल की गहराई में लालसा छिपी होती है कि उसे सराहा जाए। दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हैं कि वे तुम्हारे साथ करें। बहस से कोई फ़ायदा नहीं होता है। बहस से 10 में से 9 बार तो कोई फ़ायदा होता ही नहीं है। अगर आप बहस जीत भी जाएं तो क्या आपने सामने वाले का दिल भी जीत लिया? बुद्ध ने कहा है, नफ़रत नफ़रत से नहीं बल्कि प्यार से ख़त्म होती है, और गलतफहमी बहस से नहीं बल्कि समझदारी, सद्भावना, दूसरे के नज़रिए को समझने की इच्छा से ख़त्म होती है। बहस से एक ही फ़ायदा हो सकता है कि इससे बचना। ईसा मसीह ने कहा कि अपने ग्राहक, अपनी पत्नी या अपने विरोधी से बहस न करें। उन्हें ये न बताएं कि वे गलत हैं, बस थोड़ी सी कूटनीति का प्रयोग करें। अगर गलती आपकी हो तो मान लें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते। कोई भी मूर्ख अपनी गलतियों के लिए बहाने बना सकता है और ज़्यादातर मूर्ख ऐसा ही करते भी हैं, परंतु गलतियां मान लेने से आप भीड़ से अलग हो जाते हैं और आपको इसमें आनंद या प्रतिष्ठा का अनुभव भी होता है। अगर गलती आपकी हो तो तत्काल और पूरी तरह अपनी गलती मान लें। दोस्ताना तरीके से शुरू करें। जैसे 1 गैलन सिरके के बजाय 1 शहद की बूंद से ज़्यादा मधुमक्खियाँ पकड़ी जा सकती हैं। अगर आप सामने वाले का दिल जीतना चाहते हैं, उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं, तो पहले उसे ये एहसास दिलाएं कि आप उसके मित्र हैं। यही शहद की 1 बूंद है जो उसके दिल को जकड़ लेगी। सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा बातें करने दें। ज़्यादातर लोग दूसरे से अपनी बात मनवाने के लिए बहुत बोलते हैं। इसके बजाय आपको सामने वाले को ज़्यादा बोलने का मौका देना चाहिए। इस किताब में बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी हुई हैं जिससे आप सीख सकते हैं, आप अपनी तरक्की कर सकते हैं और बहुत सारी सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारा तो कहना है कि इस किताब को हर किसी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जॉब करता हो, कोई किसी भी प्रोफेशन में हो, ये किताब बहुत काम आएगी। हम अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि एक बार क्या हुआ कि जहाँ मैं रहता था पहले, उस घर का किराया बढ़ा दिया। मैं किराया वो बिल्कुल नहीं देना चाहता था और एक दिन लैंडलॉर्ड आए। मैंने पूछा कि हम आपके घर में रहना भी चाहते हैं, घर भी अच्छा है, हमें कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन लग रहा है अब हम रह नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा आपने किराया बढ़ा दिया, वो उतना मैं दे नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं अशोक, इसको आप मत देना। और मैं उसके बाद 3 साल तक रहा और उन्होंने 1 रुपये भी नहीं बढ़ाया। तो इस किताब में बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनसे आप सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। थैंक यू सो मच। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें